नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेस सीखकर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लास्ट पारमाद्वीपीय रेल मार्ग पढ़ेंगे जो कि दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल बीएस ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो क्लास पसंद आए तो आप लाइक भी करें और अपने यार दोस्तों के पास उसको शेयर भी करें। चलो दोस्तों, ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने के लिए अपने YouTube चैनल को आप देखते रहें। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पारमाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे तो दोस्तों देखते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और ये है ऊपर का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये अपना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यानी कि ये महाद्वीप है, इनको हम महादेश भी बोल सकते हैं। दोस्तों, दोनों आपस में स्थल संधि से जुड़े हुए हैं। स्थल संधि से जुड़े होने का मतलब ये जमीनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और यहाँ देखते हैं तो ये जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ये है प्रशांत महासागर। ये अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो देखते हैं कि इनके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और इधर देखते हैं तो एंटलार्टिक महासागर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इधर एंटलार्टिक महासागर है और पश्चिम में है अपना प्रशांत महासागर। तो आज हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से ऐसे एक रेखा करती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री का अक्षांश। 0 डिग्री का जो अक्षांश है उसको हम जानते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा के नाम से। भूमध्य रेखा, तो कहेंगे कि भूमध्य रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से गुजरती है। तो देखते हैं कि यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका के 3 देशों को काटती है। तो यहाँ ब्राज़ील जो कि इसका सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और यहाँ नीचे का जो क्षेत्र है ये अर्जेंटीना दूसरा बड़ा देश है। चलो दोस्तों, आज देखेंगे इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में केवल एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, उसी के बारे में हम देखेंगे। केवल एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि दक्षिणी अमेरिका का है। चलो दोस्तों, पहले कुछ इसकी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो ये जो भाग जुड़ा हुआ है यानी कि स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, तो इस स्थल संधि को काटकर एंटलार्टिक महासागर के जल को प्रशांत महासागर में मिलाया गया। तो यहाँ एक नहर बना दी गई और उस नहर का नाम था पनामा नहर। पनामा नहर पीछे हम पढ़ चुके हैं एक वीडियो क्लास में। तो पनामा नहर जिसका कि निर्माण हुआ था 1914 में, तो पनामा देश में है और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने इसका निर्माण किया था। 85 साल तक यूएसए का कब्जा रहा। उसके बाद सन 2000 में पनामा के नाम कर दिया गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि पनामा नहर एक अब जल संधि बन चुकी है। तो ये पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग करती है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों कि ये जो अपना एक देश है, यहाँ इस देश को जाना जाता है कोलंबिया के नाम से। कोलंबिया पनामा से ठीक आगे जब शुरू होता है दक्षिणी अमेरिका, तो वहाँ देखेंगे कि हमें कोलंबिया आता है। और कोलंबिया के इस साइड देखेंगे तो वेनेजुएला, यहाँ वेनेजुएला, फिर यहाँ गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। 4 देश है देखिए, कोलंबिया और वेनेजुएला, उसके बाद में गुयाना, फिर सूरीनाम और फिर फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना यानी कि फ्रांस के अधिकार में है। और नीचे यहाँ देखेंगे कि एक बहुत बड़ा देश, ये ब्राज़ील, एक बड़ा देश ब्राज़ील बनता है इसके अंदर। चलो मैं ये
साफ कर लेता हूँ दक्षिणी अमेरिका जो नाम लिखा हुआ है। तो फिर से देखेंगे, यहाँ देखेंगे कोलंबिया, यहाँ वेनेजुएला, फिर यहाँ गुयाना, फिर सूरीनाम, फिर फ्रेंच गुयाना। और दोस्तों यहाँ देखेंगे कि कोलंबिया के बाद इधर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ इक्वेडोर, जिसको इक्वाडोर या इक्वेडोर के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ एक देश बनता है अपना पेरू। और इसके बाद यहाँ से देखिए आप कि एक लंबाई में, काफ़ी लंबाई में दक्षिणी दिशा तक लास्ट फ्यूगो द्वीप तक इस प्रकार से एक देश बनता है जिसको हम जानते हैं चिली के नाम से। ये चिली देश बनता है। यहाँ ये चिली है, यानी कि इसका आकार ऐसा है, इसका आकार है वो इस प्रकार से है। तो यानी कि ये मिर्च का मतलब होता है चिली। तो चिली जैसा आकार है और चिली ही देश है यहाँ। पेरू के बाद में ये जो देश है यहाँ चिली। यहाँ देखेंगे अर्जेंटीना, इस प्रकार से ये अर्जेंटीना या अर्जेंटीना बोल सकते हैं आप। ये पूरा एरिया ये है अर्जेंटीना या अर्जेंटीना भी बोल सकते हैं। अर्जेंटीना या अर्जेंटीना ये है। और यहाँ इसकी राजधानी है, और यहाँ चिली की राजधानी है सेंटियागो। चिली की राजधानी है सेंटियागो जो कि चिली की राजधानी है। और यहाँ ये जो अर्जेंटीना की राजधानी है इसको हम जानते हैं ब्यूनस आयरस के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ चिली के अंदर एक और देश है, नगर है। चिली का एक और नगर है यहाँ वालपेराइजो के नाम से भी मिलता है कई जगह वेलपेराइजो के नाम से देखा जाता है। ये चिली का नगर है, ये राजधानी नगर है। चलो आगे देखते हैं। ये सबसे बड़ा देश ब्राजील, किसका? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील। और दोस्तों यहाँ एक छोटा सा देश लगता है उरुग्वे, यहाँ उरुग्वे लगता है और इधर यहाँ प्रागवे लगता है। तो ये छोटे छोटे देश है यहाँ। और ये ब्राज़ील सबसे बड़ा देश। यहाँ ब्राज़ील में देखते हैं कि ब्राज़ील में यहाँ एक नगर है, बंदरगाह नगर है, और एक यहाँ बंदरगाह नगर है। तो ये जो बंदरगाह नगर है इसको जानते हैं रियो डी जेनेरो एक प्रसिद्ध नगर है, क्योंकि 1992 में, क्योंकि जून 1992 में यहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील का एक पतन नगर है या समुद्री नगर है। और दोस्तों यहाँ रियो ग्रांदे या रियो ग्राद भी मिलता है कई जगह नाम। तो ये भी एक बंदरगाह नगर है, यानी कि पतन नगर है। चलो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के बाद हमने देखा दक्षिणी अमेरिका का भाग। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की ये जो द्वीप है, ये लास्ट जो, यानी कि इसको बीच में से एक जल संधि बनती है, एक अलग से द्वीप बनता है, जिसको जानते हैं हम, इस द्वीप को जानते हैं फ्यूगो द्वीप के नाम से। फ्यूगो द्वीप। और अर्जेंटीना को, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली एक जल संधि बनती है मैगिनल जल संधि। थोड़ा ध्यान दें, यानी कि अर्जेंटीना कहें या फिर कहें दक्षिणी अमेरिका और फ्यूगो द्वीप के बीच में जो जल संधि बनती है, तो इस जल संधि को जाना जाता है मैगिनल जल संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ इधर देखते हैं कि ये एक द्वीप बनता है यहाँ, जिसको हम जानते हैं फोकलैंड के नाम से, और यहाँ जो फोकलैंड की जलधारा भी बहती है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे
चलो हमने देख लिया, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी हमने ले ली है। अब हमारा जो टॉपिक है, जो एक छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे, यानी कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। चलो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने पढ़ा था कि दक्षिणी अमेरिका का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में रेल मार्ग का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में केवल ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में और अर्जेंटीना के पंपास घास के जो मैदान हैं उनमें थोड़ा ठीक ही विकास हुआ है रेलवे का, वरना बाकी देशों में ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। यानी कि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक तो है ब्राज़ील देश, ब्राज़ील व अर्जेंटीना या अर्जेंटीना दो देश है। यानी कि ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन अधिक होता है और यहाँ पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो दोनों के कच्चे उत्पादन को इधर से उधर लाने ले जाने के लिए, आयात निर्यात के लिए रेल मार्ग का विकास किया गया। इन दोनों देशों में दक्षिणी अमेरिका में जितना रेल मार्ग है, दक्षिणी अमेरिका में जितना रेल मार्ग है उसका इन दोनों देशों में 40% पाया जाता है। कहने का मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जितना रेल मार्ग है तो उसके केवल दो ही देशों में, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में 40% रेल मार्ग की लंबाई है वो इन दो देशों में पाई जाती है, और बाकी देशों में बहुत ही कम में पाया जाता है। हाँ, एक पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जरूर है यहाँ। तो देखते हैं कि ये जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है ये दोस्तों दो देशों के बीच है, चिली और अर्जेंटीना या अर्जेंटीना भी बोल सकते हैं, अर्जेंटीना भी बोल सकते हैं। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में। तो अर्जेंटीना की राजधानी मैंने आपको बताया था ब्यूनस आयरस, और एक नगर बताया था मैंने आपको, पतन नगर बताया था चिली के अंदर, वहाँ भी बताने वाला हूँ, वेलपेराइजो या वेलपेराइजो के नाम से भी, वेलपेराइजो के नाम से ऐसा एक नगर है। तो ये देखिए यहाँ मैंने ब्यूनस आयरस बना रखा है, और यहाँ इधर देखो इसके पूर्वी किनारे पर तो ब्यूनस आयरस, जो कि यहाँ जो अर्जेंटीना की राजधानी है, और पश्चिमी किनारे पर चिली का एक नगर, पतन नगर है वेलपेराइजो। इन दोनों नगरों के बीच एक रेल लाइन बनाई गई है, और ये जो रेल मार्ग है ये समुद्र तल से 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यानी कि ब्यूनस आयरस से वेलपेराइजो तक जो रेल मार्ग आता है दोस्तों, ये है रेल मार्ग है वो 3900 मीटर, किलोमीटर नहीं, 3900 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ एक पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रेणी के नाम से जानी जाती है, और इसको हम जानते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से। एंडीज पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी भाग में है। तो दोस्तों यहाँ एक यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी की जो लंबी श्रृंखला बनी हुई है, पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा बना हुआ है, उस दर्रे से पार होकर ये रेल मार्ग आता है। कौन से दर्रे में से आता है? उस पलाटा दर्रा, यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी का उस पलाटा दर्रा है। उस दर्रे में से होकर दो नगर जुड़ते हैं, ब्यूनस आयरस जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, वेलपेराइजो जो कि चिली का एक पतन नगर है, इन दोनों को जोड़ता है। और यह रेल मार्ग है, ये दक्षिणी अमेरिका का अकेला ऐसा रेल मार्ग है। चलो दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो क्लास में केवल इतना ही, बाकी जो सब हमने देखे थे रेल मार्ग वो देख लिए थे। ये छोटा सा था, इसलिए मैंने पहले आपको इसकी यानी कि दक्षिण अमेरिका की भौगोलिक स्थिति बताई,
और उसके बाद में हमने लिया है एक छोटा सा जो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे तक पार करता है, यानी कि एक महाद्वीप को पार कर देता है। और इसी वीडियो क्लास को थोड़ा बड़ा बना दिया, यानी कि इसके आसपास की सामान्य जानकारी दे दी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।